बॉलिंग फेल, बैटिंग फेल, फील्डिंग भी हो गई नाकाम। बाबर और रिजवान और इमाम भी ना आए किसी काम। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा। भारत ने 242 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। कौमी टीम खेल के तीनों शोबों में नाकाम रही। भारतीयों ने मैच की इब्तिदा से ही दबाव बरकरार रखा। पाकिस्तानी टीम की फतह ट्रैक पर वापसी न हो सकी। न्यूजीलैंड से हारने वाली रिजवान 11 भारतीयों के लिए भी तरनेवाला साबित हुई। शाहीन आफरीदी ने 2, अबरार अहमद और खुशदिल शाह ने एक खिलाड़ी आउट किया। भारत से टाकरा पाकिस्तान को बड़ा मजमुआ था दरकार। बैटर्स ना बढ़ा सके रन्स की रफ्तार। पाकिस्तानी टीम डॉट बॉल्स की लाई बहार। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की टीम के कम टारगेट देने में डॉट बॉल्स का रहा अहम किरदार। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तिदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बनाई। पावर प्ले में भी डॉट बॉल्स का खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। भारत से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर मगर की सिचुएशन के तहत ग्रीन शर्ट्स का टॉप 4 में जाना मुमकिन हो सकता है। न्यूजीलैंड के अगले दोनों मैचेस में शिकस्त और पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीत सेमीफाइनल के ख्वाब को हकीकत बना सकती है। के माशाल्लाह से ठीक है। और हमारे यहाँ पे 2 से 3 दिन में किस्सा ख़त्म हो गया भाई। आज से जितने भी पब्लिक है ना वो मैच देखेगी नहीं। बैटिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बहुत मायूसी हुई। ना इनके पास बैटिंग है ना बॉलिंग है। पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेटर खेलना चाहिए था। टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो का बहुत ही यही कहूँगा कि बहुत अफसोस हुआ। पाक भारत मैच में टीम पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर फट पड़े। कहते हैं उम्मीदों पर पानी फिर गया। टीम सिलेक्शन को बुरी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार करार दे दिया। मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब हुई। सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। तनवीर भाई, एक होता है कि चलो 1 ऑफ हो गया इस टूर्नामेंट का, हमने अगली टूर्नामेंट में जबरदस्त कमबैक कर लिया, ब्लास्टिंग इनिंग्स खेल ली। आज के मैच में जिस तरह 10 ओवर खेले गए, क्या पूरे 10 ओवर खेले गए थे? नहीं, तकरीबन 50-50 के नजदीक हमारे 10 ओवर बिल्कुल थे। उसके बाद जब सऊद शकील और रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे उसमें क्या मुश्किलात थी? सऊद शकील ने फिर भी आपको रन करके दे दिए। रिजवान ने जितनी स्लो बैटिंग की, क्या वो करनी चाहिए थी? मुझे इस सवाल का जवाब दें कि पिछले 5 साल से शर्जील, फखर, साइम को हटा दें, तीसरा कोई प्लेयर पैदा हुआ अभी 5 ये टीमें बनी थी, प्लेयर उसके लिए इतना खर्चा किया गया, एक ओपनर नहीं निकल आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच, बॉल की बड़ी ट्रांसमिशन। एंकर फैसल करीम और सादिया सैमसन के साथ पैनल में शामिल साबिक कौमी क्रिकेटर तनवीर अहमद और तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा ने टीम पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की। तनवीर अहमद बोले, बाबर आजम अच्छा प्लेयर है लेकिन बाबर को जारहाना बल्लेबाजी के बजाय सिंगल डबल को तरजीह देनी चाहिए थी। दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज बरसरे पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान में 2 अलहदा कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 दहशतगर्द मारे गए। दराबन में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मुड्डी के इलाके में एक और मुकाबले में 3 खवारिज जहान वासिल हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म का डीआई खान में 7 खारजियों को जहान वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। इगवा के बाद कत्ल, मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा। डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में तदफीन की गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नए किरदार सामने आ गए। मनशियात केस में अदाकार साजिद खान का बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम साहिर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपए की मनशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। निजी कोरियर कंपनीज के जरिए मनशियात की सप्लाई होती है।
मुलजिम के इंकशाफ। दे दी गई ताकि मुलजिम की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस अब जगह जगह पर छापे मार रही है और वी आर श्योर कि हम बहुत जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लेंगे और उनको करार वाक़ई सजा भी दिलवाएंगे। सरगोधा में सफाकी की तमाम हदें तमाम। नौजवान लड़की के साथ गैंग रेप, 5 मुलजिमान ने इज्तिमाई ज़्यादती की। 22 साल लड़की को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिद ने इल्जाम आयद किया कि समर भट्ट और उसके 4 दोस्तों ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज। DPO सरगोधा ने मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ASP सिटी अनम शेर के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बाकू पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अहम अरकान शामिल हैं। सारे अहदाफ जो है आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी। उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से कायबोर्ड नीचे आया है। करेंसी मुस्तहकम है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन से आया हूँ, सबसे मुलाकात हुई। ओवरसीज में कोई नाराज़ी नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। IMF वफ़द का पाकिस्तान का दौरा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ़द के विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द और हुकूमत के दरमियान ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग, टैगिंग, ट्रैगिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी मुज़ाकरात होंगे। अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं, मौशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। इंतजामी उमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए इशारे में बातचीत। हमने CPEC की बुनियाद रखी, उसे कामयाब बनाएंगे। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगाएंगी। इटली की तर्ज पर पंजाब में जदीद डेयरी फार्मिंग, दूध और पनीर की पैदावार और तरसील के आलमी मयार का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इटली के साथ डेयरी के शोबे में ताउन बढ़ाने में अहम पेशरफ्त हो गई। इटली के डेयरी के शोबे के सरमायाकार वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन से मुलाकात। मनसूबे के पहले मरहले में 1000 भैंसों का पहला आजमाइशी मनसूबा पाकपतन, मुजफ्फरगढ़ और झंग में शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने साबिक सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, PTI के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी हैं, जो उस वक्त भी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई थी। वो मजीद 5 माह तक ओहदे पर मौजूद रहे, यहाँ तक कि इंतखाबात हो गए। गजा, फ़लस्तीन, कश्मीर में मज़ालिम का नाम ले तो सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारल की यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब की नशिस्त में गुफ्तगू।
कहा, दो कौमी नजरिए की जितनी जरूरत आज है इतनी पहले कभी नहीं हुई। नौजवानों को यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का क़याम क्यों जरूरी था। मकबूजा कश्मीर के इलाके कुनन पोशपुरा इज्तिमाई आबरू रेजी के अलमनाक वाक़े को 34 बरस गुजर गए। मुतासरा खवातीन आज भी इंसाफ की मुंतज़िर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 23 फरवरी 1991 को भारतीय फौजियों ने कपवाड़ा में 8 से 80 साल की उम्र तक की तकरीबन 100 से ज़ायद कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई आबरू रेजी का निशाना बनाया था। भारतीय फौजियों को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत खुली छूट हासिल है। भारत आलमी सतह पर मनुष्यात की स्मगलिंग का मरकज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बड़े खबर रसां इदारे बोल पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत से म्यांमार, वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक मनुष्यात सप्लाई हो रही है। BBC ने बताया कि नाइजीरिया की एंटी ड्रग एजेंसी ने भारत से स्मगल की गई गैर कानूनी अफ्यूम जब्त की है। DW के मुताबिक भारत मनुष्यात की सप्लाई के रास्ते मजीद जदीद हो चुके हैं। नेतन्याहू ने 6 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के बाद 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी। इस्राएली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से हमास के खिलाफ वर्जी और प्रोपेगेंडे को जवाब बनाकर कैदियों की रिहाई रोकी गई। हमास का रद्द अमल, कहा, इस्राएली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा। जनाजे के दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने निचली परवाज़ की। बैरूत स्टेडियम में 55,000 से ज़्यादा अफराद शरीक। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। जनाजे में 65 ममालिक की 800 अहम शख्सियात शरीक हुई। लबनान में हवाई अड्डे की सड़क और स्टेडियम की बाहर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद होने के बाद अमानतन दफन कर दिया गया था। फ्रांस में चाकू के हमले में एक शख्स हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। 37 साल हमलावर का ताल्लुक अलजायर से बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रांसीसी सदर का हलाक होने वाले के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। समुद्र से क़यामत की निशानी जाहिर हो गई। मैक्सिको के साहिल पर गहरे समंदर की फिश निकल आई। सूरज से अजीब दिखने वाली मछली के बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त समंदर की सतह पर आती है जो ज़मीन पर ज़लज़ले या दीगर कुदरती आफात आने वाली हों। माहिरीन ने इसे क़यामत की मछली का नाम दे रखा है। ये मछली 36 फीट तक तवील और सैकड़ों किलो वज़नी हो सकती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़। पाकिस्तान डरबी 2025 सरदार नामी घोड़े के नाम। 2400 मीटर तवील मुकाबले में 15 शह सवारों ने हिस्सा लिया। रेस के दौरान 4 शह सवार घोड़ों से गिरे। आज़ाद नामी शह सवार शदीद जख्मी हुआ। फातेह सरदार ट्रॉफी के अलावा 64 लाख रुपए की इनामी रकम का हकदार करार पाया। बोलीविया में सालाना मेला शुरू हो गया। 70 म्यूजिक बैंड्स और 5000 मौसीकारों ने एक साथ परफॉर्म किया। फनकारों के रक्स ने समा बांध दिया। मेले में बोलीविया के सारे फनकार शहर अरोरो में जमा होते हैं। इलाकाई मौसीकी पेश करते हैं, मुकामी सकाफती खेल पेश करते हैं। दुनिया भर से लोग ये मेला देखने आते हैं। समंदर की हजारों फीट की गहराई और जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला। जिंदगी कायम रहेगी या मौत फाते रहेगी। हॉलीवुड फिल्म लास्ट ब्रीथ का इंतजार खत्म। फिल्म 5 रोज बाद रिलीज हो रही है।
खबर, आज गुलकारा नसीम बेगम का 89वां यौम पैदाइश है। नसीम बेगम ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम मुख्तार बेगम से हासिल की। 1958 में फ़नी सफ़र शुरू किया, जबकि मिली तरानों में भी खूब पज़ीराई हासिल की। नसीम बेगम को 4 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।